अब जो लोग नहीं जाते हैं उनको तो हम नहीं कुछ मतलब कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ शिकायत नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूँ इस चीज़ को, आपके सामने बोल रहा हूँ, इस चीज़ को कहिएगा, वादा करते हैं, मतलब शिकायत नहीं मिलेगी। आप देख ही रहे हैं, कहीं भी थोड़ी सी देखिए, हमारे यहाँ जो भी देखते हैं समाज में, हर समाज में कहीं हर समय कहीं ना कहीं अत्याचार होता रहता है। सबसे पहले भीम आर्मी अच्छा है तो विकास कैसे होता, पैसा कैसे आता है, उस नेता खुद पता रहता है। जिनको जानकारी कम है या अपनी जेब भरनी है, वो लोग ऐसे करते हैं। विकास वही नहीं कर पाते हैं लोग जिनको जानकारी कम है और जो अपनी जेब भरना चाहते हैं, बस टक्कर की बात ही नहीं है। हम लोग अपनी बात रखेंगे जनता के बीच में और विकास की बात करेंगे, रोजगार शिक्षा की बात करेंगे, बस वही जनता को चाहिए। यहाँ टक्कर और लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जब जनता को अच्छा डेवलप मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। राजनीतिक दल का गठन करके आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से जनता के लिए सेवाएं करना हम लोग का प्राथमिकता है और अन्य पार्टी अपनी अपनी विचारधारा पे लड़ रही। हम अपने शोषित वंचित समाज जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा संख्या में। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं कटहरी में हूँ। बता दें आपसे कि आए दिन कहीं न कहीं यहाँ रिपोर्टिंग रोज हो रहा है, लेकिन ये था कि अगर प्रत्याशी की बात करें तो कहीं न कहीं वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, सभी लोगों ने दबा के रखा था। लेकिन अभी हम आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता लोग हैं और यहाँ पे जिसको कैंडिडेट मतलब लाया गया है सामने, वो यहाँ पे अभी मीटिंग हो रहा है। मैं उन्हें जानने प्रयास करता हूँ कि आखिर में क्या क्या उनके उद्देश्य हैं और क्या क्या मतलब यहाँ पे वो करने वाले हैं। अभी हमारे बीच में राजेश कुमार जी हैं जो कि उम्मीदवार बनाए गए हैं। सर आप ये बताइए कि क्या क्या प्लान है अभी आपका समाज के लिए। सबसे पहले आपको और कोई चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम पहले हम लोग जो जिम्मेदारियां यहाँ की हैं, हम अपनी टीम से गांव-गांव जनसंपर्क चालू है। हमारी टीम भी संपर्क कर रही है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी संगठन बहुत बड़ा है। गांव-गांव संगठन, गांव-गांव में हर गांव में कार्यकर्ता भी हैं। गांव-गांव संगठन बड़ा मेहनत कर रहा है और जो अम्बेडकर नगर के ज़िले के विधानसभा कटहरी की जो जनता ने आशीर्वाद दिया है। अच्छा, तो आप ऐसे कौन कौन से ऐसे, जैसे क्योंकि और भी पार्टियां हैं, तमाम उनके उम्मीदवार हैं। अभी तुरंत का न्यूज आया है कि शोभावती जी को दिया गया सपा से, तो हम किसी की बात नहीं होगी, आप हैं सामने, आपसे बात करेंगे। तो जो और पार्टियां हैं उनके मुद्दे से आपका जो आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, इनके क्या मुद्दे अलग रहते हैं? देखिए, मेरा जो मुद्दा है और जो हम देख रहे हैं धरातल पे, गांव-गांव जो सर्वे हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि अभी शिक्षा का स्तर और यहाँ बेरोजगारी काफ़ी दूर तक है। तो अगर हमारी आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ विधायक बना, हमारे भाई और सभी लोग आशीर्वाद रहा, तो यहाँ से शिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा का स्तर जो है बढ़ाया जाएगा और जो बेरोजगारी यहाँ पे है उसको रोजगार दिलाने का हम लोग काम करेंगे जी। जैसा कि बताया गया कि वर्तमान गवर्नमेंट बीजेपी का है और सपा भी यहाँ से, क्योंकि लालजी वर्मा की बात करें तो वो भी मतलब लोग मानते गद्दावर नेता हैं यहाँ के, तो कैसे उनसे टक्कर कर पाएंगे आप? टक्कर लिया जाएगा क्योंकि हमारा जो है संगठन बहुत मजबूत है, भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का, और संगठन बहुत बड़ा है और टक्कर की बात ही नहीं है। हम लोग अपनी बात रखेंगे जनता के बीच में और विकास की बात करेंगे, रोजगार शिक्षा की बात करेंगे, बस वही जनता को चाहिए। यहाँ टक्कर और लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जब जनता को अच्छा डेवलप मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, जनता जिसको चाहेगी उसी तरफ जाएगी। और इस चीज़ के लिए आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी पार्टी एक ऐसी मतलब संगठन है, भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसा मतलब संगठन है, एक यही पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है जो इस समय सभी युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहा है और हर समय सभी के दुख सुख में हम लोग जा रहे हैं और गांव-गांव हम लोग जनसंपर्क भी कर रहे हैं। बस यही लोगों से कहना है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और अपना यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के विधायक जिता के भेजिए ताकि कटहरी विधानसभा 277 में अच्छा डेवलप हो और पूरे उत्तर प्रदेश में कटहरी का और पूरे भारत में नाम हो जी। जैसा कि अगर देखा जाए तो दलित वर्ग की बात आप लोग भी उठाते हैं और मायावती जी की जो पार्टी है बसपा, वो भी ये बात उठाती है। तो जो मायावती जी के सपोर्टर हैं या उनके कार्यकर्ता हैं,
अगर हो सकता है कि मायावती जी कैंडिडेट ना उतारें तो उनके जो मतलब दलित वर्ग भाई हैं उनको कैसे आप जोड़ेंगे अपने साथ में? देखिए, हम लोग प्रॉपर दलित के ही लिए नहीं, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और हर समाज के लिए। मतलब आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज की बात करती है। हर समाज के लोगों को, हर समाज में लोग पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, हर समाज में लोग हैं। तो सभी समाज की अगर कोई बात करता है तो आज़ाद समाज पार्टी करती है और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और यही हम लोगों को न्याय की लड़ाई हरदम चालू रहेगी। ठीक है जी। जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या लगता है कि मतलब पहुंच रही धरातल तक कि नहीं पहुंच रही हैं? कुछ कमी दिखता है आपको क्षेत्र में इधर? देखिए, योजनाएं हर जो भी सरकार होती है वो तो देती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो नेता लोग होते हैं वो नहीं पहुंचा पाते हैं। लोग जेब भरने का काम करते हैं और आज़ाद समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो जेब भरने का काम नहीं काम करती है। निस्वार्थ यहाँ के और हर एक कार्यकर्ता भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जो निस्वार्थ बिल्कुल लोगों के लिए मदद के लिए खड़ा रहता है। अपना एक एक रुपए अपना जोड़ के मेहनत का, उस मेहनत से लोगों को जो है मदद करने पहुंच जाते हैं। और अगर आप आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ विधायक आप लोगों ने बनाया सबके आशीर्वाद से, तो विधायक यहाँ के जो भी अगर हम जीत गए तो कटेरी विधानसभा एक एक गली एक एक गांव विकास करने का हम काम करेंगे जी। सर थोड़ा परिचय अपना। जी, मेरा नाम डॉक्टर आकिब है। मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, प्रदेश महासचिव, पूर्वांचल मुख्य प्रभारी के तौर में पार्टी में सेवा कर रहा हूँ। सर पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज़ाद समाज पार्टी को इस कटेहरी विधानसभा क्षेत्र जो है, जो कि बहुत शॉर्ट समय के लिए देखा जाए क्योंकि आधा समय बीत गया है इसका, तो इतने छोटे समय के लिए चुनाव लड़ना क्या मतलब उद्देश्य आप लोगों का है? देखिए, छोटे बड़े समय की बात नहीं है, बात यहाँ पे है प्रतिनिधित्व की। जो हमारा समाज है, शोषित वंचित समाज है, उसके लिए जो भी विधायक हुए यहाँ से, जो सरकारें बनी आज तक, तो उन्होंने वो कल्याणकारी कार्य नहीं किया। तो अब हम अपने राजनीतिक दल के माध्यम से अपने प्रत्याशी को जिताकर उस व्यवस्था में भेजना चाह रहे हैं जहाँ से जनता के लिए कार्य किए जा सकते हैं, जहाँ से शोषित वंचित समाज के लिए कार्य किए जा सकते हैं। तो इसलिए चुनाव हमारे लिए लड़ना महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ लोगों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीना सिखा सकें। तमाम पार्टियां यहाँ लड़ रही हैं, तो कैसे आखिर में जनता आप ही की तरफ आए? ऐसा क्या मतलब, जनता से क्या कहना आप? देखिए, ये एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सभी पार्टियों का अधिकार है कि अपने हिसाब से प्रत्याशी उतारें, अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करें। बात यहाँ पे है विचारधारा की। हमारी जो पार्टी है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे आधारित आज़ाद समाज पार्टी का श्रीराम है। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी विगत 8-10 सालों से पहले भीम आर्मी के माध्यम से, सामाजिक संगठन के माध्यम से लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब एक राजनीतिक दल का गठन करके आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से जनता के लिए सेवाएं करना हम लोग का प्राथमिकता है और अन्य पार्टी अपनी अपनी विचारधारा पे लड़ रही। हम अपने शोषित वंचित समाज, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा संख्या में भारी, मानव काशीराम साहब का एक नारा था, जिसकी जैसी भागीदारी वैसे उसकी हिस्सेदारी, तो उसके तहत ही जो है हम भी अपने शोषित वंचित समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं और उन लोगों को मौका दे रहे हैं कि जो बहुत सदियों से पीछे थे और पीछे चले गए थे, तो उन लोगों को आगे लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बेहतर हैं और हमें उम्मीद है कि भाई के संघर्ष को देखते हुए और बहुजन महापुरुषों के कारवां को देखते हुए, उनके द्वारा ये पार्टी जो उनके विचारों पर बनी है, इस पार्टी के विचारधारा को देखते हुए यहाँ की जनता हमको सम्मान के साथ जो है जीत दिलाकर उस विधानसभा में भेजेगी। और राजेश कुमार जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पे किसी धन बल के लिए नहीं है, वो जनता की सेवा करने के लिए हैं। उनका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो उनके पास ना पैसे की दिक्कत है, ना संसाधन की दिक्कत है, लेकिन हाँ उनके अंदर ये दिल है बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब की मिशन की जो है टीस है, उस टीस को भरने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम को आगे बढ़ाएं और अपने जो भी शोषित वंचित समाज के लोग हों उनको भी आगे चल के सम्मान का जीवन दिला सकें। बहुत धन्यवाद आपको। सर और दे दो क्वेश्चन आपसे कि जैसे हर पार्टियों का एक ये रहता है कि कैंडिडेट कहीं से ले आते हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में जाते हैं, जनता से बात करते हैं,
जनता का ये कहना रहता है कि जो भी उम्मीदवार हमारे बीच का हो, इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, ये विचारधारा होती है, अपनी सोच होती है, और अगर यहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम आप सबके बीच हैं और बीच रहेंगे भी। और जनता को विकास चाहिए, और विकास हम यहाँ करके दिखाएंगे, और हम यहीं प्रॉपर रह रहे हैं और रहेंगे भी। ठीक है, बाकी विधानसभा तो आना जाना, लखनऊ आना जाना, प्रदेश आना जाना, मीटिंग जाना तो सबका लगा रहता है। और कौन क्षेत्र, अगर क्षेत्रीय भी अगर कोई है जीतता है तो कौन क्षेत्र में कितना रहता है वो उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए रहे क्षेत्रीय लोग जीते हुए हैं, क्या विकास किए हैं, तो जो विकास हो अगर हुआ होता तो आपके सामने होता, और इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं अपनी बात पे जो है बिल्कुल खरे उतरेंगे फिलहाल। बस 2 क्वेश्चन और, जैसे कि हम लोग फील्ड में गए तो ये हुआ कि लालजी वर्मा का जो भी कार्यकाल रहा, इधर 5 साल 2 साल इधर कुछ कार्य दिखाने लोग जनता कह रही है, तो उसमें जैसे जो भी कुछ टाइम मिलेगा 2.5 साल 2 साल का, उसमें कितना काम कर लेंगे आप? क्या समय कम पड़ेगा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना हमको वक्त मिला है इतने वक्त में काफ़ी कुछ करके दिखाएंगे। जी। एक क्वेश्चन और आपसे कि जैसा कि जनता का भी और नेताओं का भी ये कहना रहता है कि हमारी पार्टी नहीं है जो सेंटर में या स्टेट में, इस नाते फंडिंग हमें कम मिलता है, इस नाते हम विकास कम कर पाते हैं, इस पे क्या कहना आपका? ऐसा नहीं है जी। अगर नेता अच्छा है तो विकास कैसे होता, पैसा कैसे आता है, उस नेता खुद पता रहता है। जिनको जानकारी कम है या अपनी जेब भरनी है वो लोग ऐसे करते हैं। विकास वही नहीं कर पाते हैं लोग जिनको जानकारी कम है, और जो अपनी जेब भरना चाहते हैं बस वो। ठीक है, और हमको तो मालूम है हमको ना जेब भरनी है और हमको जानकारी की भी बहुत ज़्यादा है। हम अपनी जानकारी से लोगों विकास कैसे होगा हमको मालूम है, हम कर लेंगे विकास। जी। क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी नेता होता है जीतने के बाद जन तक भी जाता नहीं है, तो जो मिथक है तोड़ने प्रयास करेंगे आप? अब जो लोग नहीं जाते हैं उनको तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ शिकायत नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूँ इस चीज़ को, आपके सामने बोल रहा हूँ, इस चीज़ को कहिएगा, वादा करते हैं, मतलब शिकायत नहीं मिलेगी। आप देख ही रहे हैं कहीं भी थोड़ी सी, देखिए हमारे यहाँ जो भी देखते हैं समाज में, हर समाज में कहीं हर समय कहीं ना कहीं अत्याचार होता रहता है, सबसे पहले भीम आर्मी ही जाती है। तो हम लोग जो है भीम आर्मी की जो है सिपाही हैं, और जो है आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग पहले ही जाते हैं हर संभव मदद करने के लिए। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अगर जीत के आइए और क्षेत्र का विकास कीजिए। क्योंकि ऐसा होता भी है कहीं न कहीं जनता में हम लोग जाते देख रहे, एक बात और निकल के आती है कि हमने सपा को देखा, बसपा को देखा, बीजेपी को देखा। जैसे कि अगर देखें तो एग्जाम्पल छोटा सा पंजाब का है। पंजाब में आप जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको मतलब वहाँ पर मुख्यमंत्री मिला जनता को, तो वैसे यहाँ की जनता भी क्या चाह रही है कि कोई नया चेहरा, कुछ थोड़ा सा बोल दीजिए बस। जी। अब देखिए बदलाव की ज़रूरत है, पर आज का युवा भी चाहता परिवर्तन हो, क्योंकि पुरानी पार्टियों को लोग दिख चुके हैं। अब इस समय वर्तमान में जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई जी हैं, जिस तरीके से अपना हर समाज के लिए बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, इसी तरीके से हम लोग तो सिपाही हैं उनके, और हम लोग तो विकास की ही बात करेंगे, और हर समय उनके साथ रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं और मेहनत करके दिखाएंगे भी। क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि आने वाले 2027 में हम लोग सरकार पे आएँ, ताकि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश को जो है, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का नाम हम लोग रोशन करें। और पहली चीज़ तो अभी डेमो है जी, और डेमो भी हो रहा है, और 2027 में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ की जनता प्यार दे और हम लोग जिता के भेजे, तब 2027 के हम लोगों को जो है पूर्ण बहुमत से प्रोजेक्ट अपना तैयार हो जाएगा। जी। जैसा कि अभी तक जनता को बहुत ही आशा थी और लोग चर्चाओं में थे कि कौन आ रहा है, तो समझिए कि बस आज़ाद समाज पार्टी से राजेश जी हमारे पास में बैठे हैं, ये इनको टिकट मिला है। और अब देखता हूं कि कटहरी की जनता कितना साथ देती है। सर का ये कहना है कि अगर मैं इस बार यहाँ से जीत जाता हूँ तो मैं जनता की सेवा करूँगा, बीच में रहूँगा, और जो भी यहाँ पे मूलभूत समस्याएं हैं, कहीं न कहीं बेरोजगारी है,
शिक्षा का भी अभाव, क्योंकि वो से स्कूल नहीं है, सड़क की समस्या है। तो जो भी बुनियादी समस्याएं हैं उसको मतलब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसको मतलब जो भी कुछ होगा हर स्तर पे प्रयास करेंगे। 27 में चुनाव है, सरकार का कहना हमें वहाँ लड़ना भी है और हमें दिखाना भी है। और दूसरी बात ये कि बी सर ने कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इनके पास सब कुछ है लेकिन उद्देश्य केवल है सेवा भाव का। अब देखना है कि 2027 के पहले अगर आप यहाँ से जीत के आते हैं तो कितना जो है मतलब जनता के उम्मीद पर खड़े होते हैं। जय हिंद, जय भारत।